अभी तो झारखंड का राजनीति इस प्रकार हो गई है जैसे कोई LIC का बीमा हो। मेरा सरकार तो बैठ गया, अब जनता जाए भाड़ में, हम बेटा लगे रहें। तुम मेरे खिलाफ आंदोलन करो, पुतला दहन करो, मुझे घंटा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ आम आदमी को। जोहार साथियों, झारखंड के राजनीतिक दल झारखंड के आम जनताओं को क्या लाभ मिल रहा है, क्या परेशानी है, इससे मतलब नहीं है। बस उन्हें तो बस अपना राजनीतिक बिजनेस करना है। ये राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है क्योंकि ये बिजनेसमैन बन चुके हैं। इसका थिंकिंग ऐसा है कि बस ये अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ये नाम का पार्टी है। झारखंड में बहुत सारे पार्टियां हैं। सरकार का फंड को और कुछ नहीं वो लूटना चाहती है और लूट रही है। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से वो लूट ही रही है, क्योंकि आम जनता का ना तो कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। अभी देखा जाए तो बहुत सारी घटनाएं होती है। जब इंसान मर जाता है तब से अभी तो झारखंड का राजनीति इस प्रकार हो गई है जैसे कोई LIC का बीमा हो। जिस तरह जीते जी आदमी का कोई कदर ही नहीं है। जब मर जाएगा तब भाई मुआवजा देने के लिए बहुत सारे पार्टियां खड़ा हो जाएगी कि हम मुआवजा दिलाएंगे, हम लड़ेंगे कंपनियों से। वो बड़े बड़े कंपनियां रहते हैं इसलिए वो लड़ते हैं, क्योंकि उस लड़ने से बहुत ही उन लोग को फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा होता है कि जो आम जनता का है भरोसा जीत पाते हैं वो, कि उनको लगता है, आम जनता को लगेगा कि देखो यार बहुत अच्छा नेता मिला है। क्योंकि हम लोग को जनताओं का सुनता है, हम लोग आम आदमी के बारे में सुनता है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। क्योंकि इसका फैक्ट ही, अगर फैक्ट निकालिएगा तो बहुत तरह से निकलेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीते जी कोई इंसान का भी कदर नहीं हो रहा। जब आपको मुआवजा दिलवाना ही है तो एक गांव में विज़िट कीजिए, एक पंचायत में विज़िट कीजिए। बहुत सारे जनता का प्रॉब्लम है, बहुत सारे आम आदमी का प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते? अभी अबुआ आवास में या कोई भी फंड हो, सरकारी फंड, वो बिना डोनेशन का, बिना घूस का एक भी आम आदमी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस बारे में तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बस उनको चाहिए बिजनेस। मेरे पार्टी ग्रो कैसे करे, अगले चुनाव में मेरा परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, बस उसी का टेंशन है। और कुछ ऐसे पार्टियां हैं जिससे मतलब ही नहीं हमको। मेरा सरकार है यार, मेरा सरकार तो बैठ गया, अब जनता जाए भाड़ में, हम बेटा लगे रहें। तुम मेरे खिलाफ आंदोलन करो, पुतला दहन करो, मुझे घंटा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ आम आदमी को। सरकार का फ़ायदा आम आदमी नहीं उठा रहा है। अगर आम आदमी को मिलना है तो उसमें तो 30 से 40% तो ये सरकारी कर्मचारी तो ले जा रहे हैं। इस बारे में क्यों नहीं बात करते कि कोई भी सरकारी योजना हो, बिना कोई दिक्कत के आम आदमी के पास उसका लाभ हो। अगर वो एलिजिबल है, अगर उसके पास किसी का पक्का मकान नहीं है, वो किसी तरह से गुजारा कर रहा है, पक्का मकान बनाने के लिए लायक नहीं है, बट उसको नहीं मिल रहा है आवास। अभी सर्वे किया जाए तो अभी आपको हर पंचायत में आपको बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट मिलेंगे जिसको आवास के लिए एलिजिबल होते हुए भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास डोनेशन देने के लिए पैसे नहीं है। बड़ा मुश्किल से तो वो घर चला रहे हैं भाई। तो बोलेगा कि मुझे 30,000 40,000 दो, तो कहाँ से वो देने सकेंगे? इस कारण से बस वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इससे मतलब नहीं है पार्टियों का। सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी तरह से मर जाते हैं, बस वहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। अगर आप किसी बड़े पार्टी में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे खड़ा हो जाएंगे, बस भैया मैं तुम्हें दिलाऊंगा, उसी से पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, बस यही।